अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग वर्णमाला और सांख्यात्मक जो अभ्यास प्रश्न का जो हमारा भाग चल रहा है उसी का भाग 4 हम लोग देखने वाले हैं। अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये पार्ट 4 के अंदर आ रहा है। ठीक है, पार्ट 4 इसके अंदर हम लोग आज करेंगे। एक्सरसाइज से रिलेटेड मतलब कि वो क्वेश्चंस हमारे पास में रहेंगे जिन क्वेश्चंस की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं आपको टाइम दूंगा और आपको टाइम देने के बाद में आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसके अंदर टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है, जैसे वर्णमाला और क्रम में रैंकिंग जो होती है, रैंकिंग एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद ऑर्डर ऑफ टेस्ट जो कि परीक्षण का क्रम होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था को देखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द का निर्माण, ये वाले क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और 1.5 के अंदर नंबर टेस्ट जो कि संख्या परीक्षण होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं या कहीं ना कहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और उसके बाद फिर हम लोग इसकी समरी पर बात करेंगे। तो डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहले जो हमको इसके अंदर समझना है वो ये समझना है कि कोई भी आपको लेटर दिया हुआ है तो उस लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है, मतलब उसकी कोई ना कोई नंबरिंग होती है, वो किस नंबर पर आता है। जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, तो हर एक का एक कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होता है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको ए से लेकर के जेड तक के सभी लेटर्स, जो 26 लेटर्स हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए। इसके बाद वर्णमाला के अंदर जो विपरीत होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं, फिर अपोजिट भी आपको लर्न होने चाहिए। जैसे ए से लेकर के आप देख पा रहे हैं एम तक लिखा गया है, और ए से एम तक लिखने के बाद में इसके बाद फिर इसके अंदर यहाँ पर ए से एम लिखा गया, और फिर यहाँ पर जेड इसी के सामने, फिर बी इसी के, वाई के सामने, सी एक्स के सामने। ऐसे हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट है, ये अपोजिट भी आपको लर्न होना चाहिए। तो अपोजिट एज वेल एज उसके प्लेस वैल्यू, ये दोनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब कभी भी आप सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन को करते हैं, तो ये क्वेश्चन करने में आपको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपको बेसिकली लर्न होना चाहिए, ये इसके अंदर फंडा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लेनी है, मतलब कि जितने भी प्लेस वैल्यूज हैं, इनको लर्न करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। उन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम इजीली इनको लर्न कर पाएंगे। जैसे एक वर्ड बनाया हुआ है एजोटी, एजोटी का मतलब E5 पे है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है और Y25 पर है। तो हर एक लेटर 5-5 के गैप पर दिया हुआ है, या 5 के मल्टीपल टाइम्स में दिया हुआ है, तो या 5 के टेबल में आ रहा है, ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे 5 लेटर हमसे ये याद हो जाते हैं, एजोटी। ठीक है, इसके बाद में एक वर्ड हमने और बना रखा है जिसे हम लोग कहते हैं सिफ्लोरैक्स। सिफ्लोरैक्स के अंदर क्या है कि टोटल ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 और 4 टोटल 8 वर्ड। 8 वर्ड हमें ऐसे याद हो जाते हैं कि इसके अंदर ये सारे के सारे 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं। ठीक है, सिफ्लोरैक्स जो है वो एक दवाई का नाम है जो कि खांसी के लिए यूज होती है। बिल्कुल उसी को ही हमने यहाँ पर यूज किया है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और उसके बाद 24, तो ये 3-3 के टेबल में है। पिछली वाली जो शॉर्ट ट्रिक थी वो 5-5 के टेबल में थी, अब जो है वो 3-3 के टेबल में। तो 8 लेटर आपको यहां से याद हो जाते हैं, 5 लेटर आपको यहां से वहां से याद हो गए, तो 8 और 5 13 लेटर तो आपको 2 वर्ड से ही याद हो जाते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग आगे अगर बढ़े तो तीसरी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास CMW। CMW क्या है कि CMW ये 3, 13, 23, भाई 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर इसके अंदर आते हैं, या तो 3 या 13 या फिर 23। तो C 3 पर हो गया। M जो होता है वो कुछ 3 जैसा नजर आता है नीचे की तरफ देखता हुआ, तो ये हो गया 13 पर। और फिर उसके बाद होता है W। W एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है और M एक बार नीचे की तरफ देख रहा है, और ये दोनों ही 3 जैसे नजर आते हैं, तो इसलिए 3, 13 और 23, ये ट्रिक लग जाती है इसके अंदर। चौथी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास G7। G7 जो होता है, G7 समिट होती है, आपको पता होगा। और
जी के अंदर अगर आप देखें तो छुपा हुआ कुछ 7 जैसा नजर आता है, तो इसलिए जी 7 पर हो जाता है, ठीक है। H8 के लिए अगर हम H को ऊपर से मिला दें और नीचे से मिला दें तो H जो हो जाता है वो 8 पर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही K11 किंग्स 11 पंजाब हमारी टीम है आईपीएल के अंदर, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। दिशाएं आपकी 4 होती हैं, तो D4, डी कितने पर आ गया, 4 पर आ गया, ठीक है। T20 हम लोग मैच देखते हैं 2020, तो इसलिए ये हो गया। इसके बाद A1 हम लोग बोलते हैं ना, A1 सर्विस है, बहुत बढ़िया सर्विस है, तो A1 सर्विस शीर्ष गुणवत्ता टॉप क्वालिटी सर्विस को हम लोग बोलते हैं A1 सर्विस। तो ऐसे मतलब कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके आपको इन्हें लर्न कर लेना है, ठीक है। और क्या है, B2B सर्विसेज हम लोग बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो B2 पर हो गया। ऐसे ही R18 18+ हम लोग रेटेड होती है मूवीज के अंदर, रेटेड करा जाता है कि ये 18+ है या 13+, तो ये 18+ के लिए R18 हो गया, ठीक है। इसके बाद Z26 पर आता ही है क्योंकि लास्ट लेटर है, तो ये आपको पता ही है वैसे भी। Q17 पर आता है, जिस तरीके से ये दिखाई देता है, ये कुछ 17 जैसा नजर आता है। V20 पर 22 पर हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 लाइन्स आ रही हैं, तो 2 2 बार रिपीट हुआ इसलिए 22 हो गया। N14 पर आ जाता है, ठीक है। तो एस इसी तरीके से एस जो हो जाता है वो 19 पर, S19 को याद करने के लिए दो तरीके हैं। आईपीसी की जो 19 धारा है, आईपीसी 19 सर्वेंट्स के लिए, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, तो एस आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें देता है, तो एस से स्पीच, एस से सर्वेंट, आईपीसी 19 आर्टिकल 19, तो एस हो गया 19 पर। इस तरीके से आप ये लर्न कर सकते हैं। अगली शॉर्ट ट्रिक है P16 अनुच्छेद 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16 जो है वो आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रावधान आपको कहीं ना कहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए अनुच्छेद 16 ये इसके लिए हो जाता है P16, ठीक है। तो ऐसे मतलब हमने कुछ ना कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई इसको लर्न करने के लिए। यही इसकी इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो। बस आपको ये लर्न कर लेने हैं, कैसे भी लर्न हो। इसके बाद देखिए अपोजिट्स दिए गए थे, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू डी यू, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, काला पानी, लव, मैन। ऐसे ही हमने कुछ वर्ड्स लर्न कर लिए हैं जिससे ये याद हो जाए। अब जैसे जीटी था तो ग्रांड ट्रंक रोड हो गया, एचएस के लिए हाई स्कूल हो गया, आईआर के लिए इंडियन रेलवे हो गया, जेक्यू के लिए जंगल क्वीन हो गया, केपी के लिए काला पानी हो गया, एलओ के लिए लव हो गया, एमएन के लिए मैन हो गया, ए जेड तो हम लोग वैसे ही याद कर लेते हैं, बी वाई को बाय लिख लेते हैं, क्रैक्स के लिए क्रैक्स नमकीन, ठीक है। डीयू के लिए डीयू हमने कोल्ड ड्रिंक का यूज कर लिया, ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर लिया, एफयू के लिए फन कर लिया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हम लोग क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं इसके अपोजिट। तो ये अपोजिट की शॉर्ट ट्रिक हो गई और वो आपके प्लेस वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आगे समझने वाली चीज ये है कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। आप कभी भी अगर किसी भी लेटर का अगर आप अपोजिट दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमेशा 27 बैठेगा, ठीक है। दूसरी समझने वाली चीज ये है कि अगर ए ई आई ओ यू को हमेशा इसके अंदर आपको स्वर माना जाता है, वॉवल्स है, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी का पहला आधा भाग जो होता है ना, वो ए से लेकर के एम तक का होता है। मतलब ए से लेकर के एम तक को पहला आधा भाग बोला जाता है, ये क्वेश्चन के अंदर इसका यूज आता है। और दूसरा आधा भाग कौन सा होता है, जो कि एन से स्टार्ट होकर के कहां तक जाता है, जेड तक। तो एन से जेड तक जो जाता है ये दूसरा आधा भाग है, और ए से एम तक जो जा रहा है वो पहला आधा भाग है। इसके बाद आरोही क्रम में, आरोही क्रम कौन सा होता है, 1 2 3 4। अवरोही क्रम कौन सा होता है, 15 14 13, उल्टा अगर लिख दिया जाए तो। इसके बाद संख्याओं का प्रतिस्पादन क्या होता है, संख्याओं का प्रतिस्पादन का मतलब हो गया नंबर्स आपस में कहीं ना कहीं जगह अपनी इंटरचेंज करते हैं। जैसे 1 2 3 दिया था तो इन्होंने उल्टा लिख दिया 1 2 3, 4 5 6 था उल्टा लिख दिया 4 5 6, 1 2 3 था तो 2 और 3 ने अपनी जगह बदल ली, 4 5 6 था तो 5 और 6 ने अपनी जगह बदल ली, ठीक है। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। संख्या के भीतर अंकों का आरोही क्रम क्या हो जाता है, जैसे 436 था तो इन्होंने 346 लिख दिया, 875 था तो 578 लिख दिया, मतलब उल्टा करके लिख दिया है। और अवरोही क्रम कौन सा हो जाता है, जैसे 272 है उसको 742 लिख दिया, 189 है 981 लिख दिया, 890 है 980 लिख दिया। तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम और आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग हो गया बड़े से छोटे की तरफ। तो ये हो गया इसके अंदर बेसिक अरेंजमेंट, ठीक है। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो मूल्य बल, वैल्यू फोर्सेस,
जो काफी ज्यादा यूज होती हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर, वो क्या है समझ लीजिए। एक बाईं ओर की गति, एक दाईं ओर की गति। अगर बाएं और दाएं दिया गया है, मतलब लेफ्ट और राइट दिया गया है, इसका मतलब आपस में जुड़ेंगे। बाएं बाएं बोला गया है तो दोनों आपस में माइनस किए जाएंगे। इसके बाद दाएं बाएं बोला गया है तो भी प्लस होंगे, और दाएं दाएं आया तो माइनस होंगे। तो ध्यान रखिएगा, बाएं बाएं आ जाए तो भी माइनस है, दाएं दाएं आ जाए तो भी माइनस है। दाएं बाएं आए या बाएं दाएं आए तो फिर ऐड करना है, ठीक है। दैट मीन्स लेफ्ट राइट आए या राइट लेफ्ट आए तो फिर एडिशन करना है। लेफ्ट लेफ्ट आए राइट राइट आए तो फिर हमेशा माइनस करना होता है। ये मूल्य बल है जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको यूज मिलेगा इसका। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका सभी का यूज आता है। तो ये जितने भी थे, ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों को क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। बोला गया था कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मंकी विच रिमेन एट द सेम इन इट्स पोजीशन इफ इट्स लेटर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकली। शब्द मंकी में ऐसे कितने अक्षर हैं जो वर्णानुक्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर अपनी स्थिति में बने रहते हैं, मतलब जगह नहीं बदल पाते, ठीक है। और इसे किस में हमें सेट करना है? इसे हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? अभी बताया गया था, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो मंकी के सभी लेटर को बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करिए इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद देखिए कि कितने रिमेन्स अनचेंज रहते हैं और कितने चेंज होते हैं। यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। टाइम देता हूं 10 सेकंड का, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, आइए इस पर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, दिया गया था शब्द मंकी में ऐसे कितने शब्द हैं जो वर्णाक्रम। देखिए, तो मंकी जो वर्ड है वो देखिए अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मंकी के ये सारे लेटर थे, हमको ये अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले इनमें आएगा वाई, फिर आएगा ओ, फिर एन, फिर एम, फिर के, और उसके बाद ई। तो आप देखिए कितने ऐसे हैं जो सेम अपनी जगह पर रहे हैं। एक तो देखिए ओ, और एक देखिए एन। ये दो लेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदल पाई है। तो आवश्यक अक्षर जो है वो है दो, और एक है ओ और एक है एन। तो इसलिए दो इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर हमें दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आया है दूसरा नंबर। क्या? शब्द मार्टिना में ऐसे कितने अक्षर हैं जो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होने पर अपनी स्थिति में बने रहते हैं? हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द मार्टिना विच रिमेन सेम इन इट्स पोजीशन इफ दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो ऐसे कितने, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कुछ वैसा ही है ये, इस क्वेश्चन के अंदर भी काम किया गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं। थोड़ा सा एक बार सोचिए क्वेश्चन को, इसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलिए, आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए इसके लिए सही बताया गया। अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। मार्टिना के सारे लेटर यहां पर थे, हमने इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद आपने देखा सबसे पहले ए आया, मतलब दो ए थे मार्टिना में तो दो ए आए, आई आया, एम आया, एन आया, आर आया और टी आया। तो अब आप देखिए कितने अनचेंज रहे। देखिए, एक तो ये वाला ए, और देखिए कोई ऐसा है और कोई भी ऐसा नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऐसा निकल के आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो केवल अक्षर ए जो है एक ही स्थिति में रहेगा, बाकी सबकी चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आया है? यदि शब्द कॉन्सेंट्रेशन के अंतिम चार अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब कि जो आखिरी के चार लेटर हैं उनको हम लोग उल्टे क्रम में लिखते हैं, बाकी स्टार्टिंग वालों को हम लोग वैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले दो अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर उसके बाद अगले दो अक्षरों को, पहले शुरू के चार लेने हैं उल्टे लिखने हैं, फिर अगले जो दो अक्षर हैं उनको उल्टा लिखना है, फिर अगले तीन लेने हैं उनको उल्टे क्रम में लिखा जाए, अंत से गिनती
करते हुए नए क्रम में 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, if the last four letter of the word concentration are written in the reverse order followed by next two in the reverse order and next three in the reverse order, then counting from the end से काउंट करते वक्त which letter would be the eighth in the new arrangement, eighth letter कौन सा होगा न्यू अरेंजमेंट के अंदर। तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग समझिए, ठीक है, और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन पर क्या होना चाहिए इसके अंदर सही जवाब। देखें, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। दिया गया जो शब्द है वो है कॉन्सेंट्रेशन, ये ठीक है। अब करना क्या था इसके अंदर हमको, कि शुरुआत के इसके अंदर अंतिम चार को पहले उल्टा लिखा गया। तो पहले तो अंतिम चार को, मतलब TION था तो ये लीजिए TION ये बना। फिर उसके बाद उसके अगले दो अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता, उसके अगले मतलब RA को AR लिख दिया गया। फिर अगले तीन को लिखा गया, अगले तीन मतलब ENT को यहां से ENT उल्टा लिख दिया। बाकी इधर के सेम रखे हैं, CONC के लिए कुछ बोला नहीं गया था तो उसको हमने चेंज नहीं किया है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल कांस्टेंट है। अब पूछा कि ये गया था कि अंतिम से आठवां अक्षर पूछा गया था, तो आठवां अक्षर अंतिम छोर से पूछा गया है कि कौन सा इसके अंदर बनके तैयार हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवां लेटर जो है वो क्या आ रहा है इसके अंदर, N आ रहा है। ठीक है, तो अंत से आठवां अक्षर जो बन रहा है वो N बन रहा है, और N जो दिया है वो C ऑप्शन पे दिया हुआ है, मतलब C ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है C ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शब्द फ्रैक्शन के प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में अगले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में श्रेणी में पिछले अक्षर में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा नया व्यवस्था में दाएं ओर से चौथा होगा। If each alphabet in the word fraction is arranged in the alphabetical order and then each vowel is changed to the next letter in the English alphabetical series and each consonant is changed to the previous letter in the English alphabetical series, then which of the following will be the fourth from the right side of a new arrangement thus formed? इसके बाद इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं JTP। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पर एक बार थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में समझिए आप। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने की, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 10 सेकंड है आपके पास और उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। देखते हैं, ए ऑप्शन सही बताया गया। देखिए, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो बोला गया था प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर पहले तो वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाए। जैसे फ्रैक्शन के जितने भी लेटर हैं इनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। कैसे, सबसे पहले ए आया, फिर CFINOQ और उसके बाद RT। ठीक है, तो ये अपना आ गया फर्स्ट। ठीक, अब आगे क्या बोला गया था, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में पहले अक्षर में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। सबसे पहले तो ये था। फिर प्रत्येक स्वर को, जितने भी स्वर हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, स्वरों को। तो देखिए ए से के बाद में क्या आ गया, यहाँ पर बी आ गया, आई के बाद नेक्स्ट क्या आता है जे, ओ के बाद क्या आता है पी। ठीक है, तो ये हो गया। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो पिछले अक्षर का मतलब हो गया सी से पहले बी, एफ से पहले ई, एन से पहले एम, आर से पहले क्यू और टी से पहले एस। चेंज कर दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा नया व्यवस्था में दाएं ओर से चौथा होगा। तो दाएं ओर से चौथा क्या हो रहा है, दाएं ओर से चौथा आपको देखना है कि क्या होना चाहिए। दाएं ओर से चौथा जो बन जाएगा वो जे बन जाएगा। ठीक है, तो जे इसके लिए बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है, जे। तो स्पष्ट रूप से दाएं छोर से चौथा जो हो जाएगा वो जे हो जाएगा। एकदम सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस स्ट्रेटजी के साथ में हमने सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शब्द टायरेट्स में प्रत्येक स्वर को पिछले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अगले अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला में बदल दिया जाता है। नए अक्षरों के वर्णक्रम में व्यवस्थित करने के बाद में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ईच वॉवल इन द वर्ड टायरेट्स इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट and the new letter are rearranged alphabetically from the right. Which of the following will be the fourth from the right hand? ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक बार सभी लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। क्या दिया था, शब्द जो दिया गया है ये वो ये दिया गया है। ठीक है, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, मूल शब्द जो था वो था ये टायरेट। ठीक है, तो क्या बोला गया था कि प्रत्येक स्वर को पिछले अक्षर से बदला जाता है, प्रत्येक स्वर को। तो स्वर जो है वो वॉवल्स हैं आपके। तो आई से क्या बना एच, ए से पहले जेड, ई से पहले डी, और प्रत्येक व्यंजन को अगले से, तो टी से यू, आर से एस, और डी से ई, और उसके बाद एस के बाद टी। तो ये तो हो गया पहला परिवर्तन, अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। और नए अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब ये जितने भी इनको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहले जेड, फिर यू, फिर टी, फिर एस, फिर एच, और उसके बाद ई, और उसके बाद डी। हमने इसको क्या किया, सेट कर लिया। अब बोला गया था दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से चौथा अक्षर जो होगा वो अपना एस होगा। तो इसीलिए एस जो है वो दाएं छोर से चौथा अक्षर होगा। बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। एकदम सही जवाब सी ऑप्शन, परफेक्ट जवाब, सही जवाब। ठीक है, ये हो जाता है इसके लिए परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यदि शब्द टॉलरेंट में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए और नए अक्षरों के समुच्चय को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो प्रतिस्पादन के बाद दाएं छोर से चौथा कौन सा होगा। सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी आधार पर यह वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आराम से इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए समझिए और उसके बाद फिर इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे। इंग्लिश में बोला गया था इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड टॉलरेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड ईच वॉवल इन द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड अ न्यू सेट ऑफ लेटर आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, then which of the following will be the fourth from the right hand after the replacement। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं सभी के, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन पर बात। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वर्ड था टॉलरेंट, तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से, ठीक है, व्यंजन को पिछले अक्षर से, तो टी से एस बना, एल से के बना, आर से क्यू बना, एन से एम बना, और टी से एस बना। और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो ओ से पी बना, ई से एफ बना, ए से बी बना। ये हमने चेंज कर लिया। फिर अक्षरों के समुच्चय को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये हमने कर लिया। सबसे पहले बी, एफ, के, एम, पी, क्यू, एस, एस, ये हमने चेंज कर लिया। अब प्रतिस्पादन के बाद दाएं छोर से चौथा कौन सा होगा, दाएं ओर से चौथा पूछा गया, दाएं ओर से चौथा पी होगा। तो स्पष्ट रूप से पी जो है वो दाएं छोर से चौथा हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है पी, जो कि बी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये बेसिकली देखा जाए अभी जो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ये तीनों ही क्वेश्चन लगभग लगभग एक ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एक ही तरीके से ये लगभग लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली श्रृंखला के अंदर। अगला शब्द क्या दिया गया है, शब्द डिक्लेयरिंग में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं
मतलब आगे से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके अंदर आगे और पीछे दोनों तरफ से देखना है, जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्ण वाला श्रेणी में होते हैं। मतलब जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं उतने ही यहां पर भी है। दोनों तरफ से आपको चेक करना है, आगे से भी और एज वेल एज पीछे से भी। ठीक है, फिर ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर ऑप्शंस को आपको आंसर करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए, सबसे पहले जो वर्ड दिया था वो हमें दिया था डिक्लेयरिंग। ठीक है, तो डिक्लेयरिंग जो वर्ड है वो आपके सामने ये रहा। अब डिक्लेयरिंग वर्ड के अंदर सबसे पहले आपने देखा डी से ई। सबसे पहले ये देखना है, देखो वर्ड कितने भी आ जाएं या कोई से भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस उतने ही होने चाहिए जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। तो सबसे पहला सेट तो यहां बन के तैयार हो रहा है डी और ई का। क्या डी के बाद तुरंत ई इंग्लिश अल्फाबेट में भी आता है, यहां पर भी आ रहा है। अब देखो आगे बढ़ो, डी ई। सी से ए, देखो ए बी सी, अगर आप ए और सी को देखें ये भी एक सेट बन के तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक आता है। हमको ये देखना है कि कितने होते हैं। ए और सी के बीच में एक लेटर आता है, कौन सा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उतने ही होने चाहिए जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। तो एक सेट हमारा ये भी बन गया। अगला सेट देखिए, ये बन रहा है आई जे के एल। आई से एल पर, आई से एल तक जब हम लोग जाते हैं तो दो लेटर बीच में होने चाहिए। वो दो लेटर कौन से हैं, डजंट मैटर। तो एक सेट हमारा ये भी बन रहा है। फिर यहां पर आइए, जी एच आई, तो बीच में एक लेटर होना चाहिए, यहां पर भी एक ही लेटर है, एक आपके सामने ये भी बन गया। इसके बाद जी और एल, जी और एल के बीच में जी एच आई जे के एल, तो जी से एल में एक सेट आपका ये भी बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो टोटल चार सेट आपको पूरे पूरे देख, चार नहीं बल्कि पांच सेट आपको पूरे पूरे देखने को मिल रहे हैं। मतलब डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। डिक्लेयरिंग वर्ड ये दिया हुआ था, इसके और ऐसे नंबरिंग डाल करके भी आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखें 3 4, है ना, ऐसे ही 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आगे और चेक कर सकते हैं आप, जैसे एल 12 पर और ये आई 9 पर, 9 10 11 12, एक देखिए ये आप बना सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ये देखिए जी, ये देखिए 7 8 9, एक ये बना के तैयार कर सकते हैं। ऐसे ये क्या बना सकते हैं, जी से एल बना सकते हैं। कैसे, 7 8 9 10 11 और उसके बाद 12। तो इस तरीके से ये आपके टोटल पांच सेट बन के तैयार हो रहे हैं। चाहे तो आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग करके देख लीजिए, चाहे आप लेटर्स के अकॉर्डिंग करके देख लीजिए, जो भी इसमें जिसमें आप सुटेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट हो गया तरीका और ये हो गया नंबरिंग डाल के तरीका। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से ऐसे पांच जोड़े टोटल बन के तैयार हो रहे हैं। लेकिन नंबरिंग डालते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नंबरिंग याद होगी तो उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता है कि डी 4 पे आता है, डी 4 के लिए मैंने आपको बताया था डायरेक्शन चार होती है। ई, ई 5 पर आता है, एचओटी से आ गया। सिफ्लोरेक्स में C3 पर, एल आता है सिफ्लोरेक्स की स्पेलिंग में 12 पर हो गया। A1 पर A1 सर्विसेज, है ना, R18 I9। तो ऐसे ही आपको G7 जैसा नजर आता है। तो ये सारे आपको लर्न होंगे तो उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, आइए बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, ठीक है, शब्द में कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, और वो वर्ड है एबल। ठीक है, पहले इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था 7 नंबर क्वेश्चन, वो भी इसी पर ही था, और ये 8 नंबर जो क्वेश्चन आया ये भी इसी आधार पर ही बनाया गया है। एबल वर्ड के अंदर कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। यही आपको इंग्लिश में समझाया गया, यही आपको शुद्ध हिंदी में समझाया गया। क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, छोटा वर्ड है, आराम से आंसर इसका आ जाएगा, कोशिश करें। चलिए देखते हैं, एबल वर्ड है, ठीक है, देखते हैं। तो एबल वर्ड के अंदर एक तो बन रहा है ए और बी, एक तो ये सेट बन के तैयार हो रहा है,
और देखिए यहां पर कोई भी सेट बन के तैयार नहीं हो रहा है, ए बी सी डी ना, बी सी डी ना, और कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, तो केवल एक ही बन के तैयार हो रहा है। तो ए ऑप्शन जो है, जो कि ऑप्शन ए पर दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। केवल एक सेट ऐसा हमारा बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड नाइन्थ पर आते हैं, क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न के एक शब्द दिया गया है, शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं, अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बिल्कुल सेम फिर दोबारा से क्वेश्चन दिया गया है, एक्शन वर्ड है, चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड का आपको देखना है कौन सा इसके अंदर बनना चाहिए। ठीक है, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को, सेम सिमिलर है प्रीवियस वाले क्वेश्चन तरीके। आइए इस पर बात करते हैं हम लोग। एक्शन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्शन जो वर्ड है, आइए जरा इसको देखते हैं कि कितने होने चाहिए। अगर हम यहां से नंबरिंग डालकर करेंगे तो NO मतलब 14 और उसके बाद 15, केवल एक सेट ऐसा बन के तैयार हो रहा है, ओनली वन बन के तैयार हो रहा है, और एक का मतलब हो गया सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और केवल एक सेट ऐसा बन के तैयार हो रहा है, सिंगल एक सेट है जो कि है एन और ओ का। एन और ओ के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होने चाहिए, मतलब जीरो, एक भी नहीं है, तो इसीलिए एक ही सेट हमारा ऐसे बन के तैयार। हमको ऐसे ही सेट देखने होते हैं कि ऐसे कितने जोड़े बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सेट बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन पर क्या बोला गया है? निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं, अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और जो वर्ड है वो है डेलिब्रेट। देखिए जितना वर्ड छोटा होगा, जैसे एबल था, 4 लेटर का वर्ड था, आराम से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। जितना लंबा वर्ड होगा उतना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बस फर्क इतना पड़ता है। काम दोनों के अंदर बिल्कुल एक जैसा करना है, एक ही स्ट्रैटेजी दोनों के अंदर अपनानी है। ठीक है, करिए एक बार डेलिब्रेट वर्ड को, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए जरा इस पर देखते हैं। डेलिब्रेट वर्ड था, ऐसे 4 सेट बन के तैयार होंगे। देखिए सबसे पहला तो डी और ई, एक सेट तो ये बन गया। फिर उसके बाद बी सी डी ई, एक सेट ये बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर एल एम एन ओ पी क्यू आर, एक आपके सामने आर, ठीक है। उसके बाद में या फिर इधर से आ जाइए, ई एफ जी एच आई जे के एल, तो ई और एल का एक सेट ये बन के तैयार हुआ है। इसके बाद एक सेट ये बन रहा है, 2 3 4 5, देखिए ये 2 से 5 वाला एक ये बन के तैयार हुआ है। ठीक है, और कौन सा बन रहा है, आर एस टी, एक आपके सामने ये बन के तैयार हुआ है। टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 4 ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं। तो 1.3 अवधारणा का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया। एक हो गया डीई, एक बीई, एक ईएल, और उसके बाद आरटी। टोटल 4 ऐसे बन के तैयार हुए हैं समुच, और 4 युग्म ऐसे तैयार होने के बाद हमका सही ऑप्शन जो बनता है वो सी ऑप्शन बनता है। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं, अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। फिर दोबारा से उसी तरीके का सेम क्वेश्चन पूछा गया है। द वर्ड इज प्लांटेड, प्लांटेड वर्ड है। प्लांटेड वर्ड के अंदर ऐसे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, इतने ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं जिसमें उतने ही अक्षर है जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 1 2 4 3। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करें। आइए देखते हैं इसके अंदर। देखें ऐसे 1.3 का अवधारणा का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और टोटल ऐसे 3 सेट बन के तैयार हो रहे हैं। वो 3 सेट कौन कौन से हैं? एक तो है ये वाला पी और टी, मतलब 16 17 18 19 20, तो एक तो ये वाला बन गया। एक ये बन रहा है 12 13 14, एक ये बन गया। एक ये बन गया 4 और 5। तो ऐसे टोटल 3 सेट बन के तैयार हो रहे हैं। तो आवश्यक जोड़ों की जो संख्या है वो है 3 है।
एक है पीटी, एक है एलएन और एक है डी। टोटल 3 सेट बन के तैयार हो रहे हैं और 3 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया, शब्द में ऐसे कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। द वर्ड इज कंफ्यूज। कंफ्यूज जो वर्ड है, इससे हमें देखना है कितने वर्ड ऐसे सेट बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। वर्ड्स को बस ध्यान से देखिए, लेटर्स को ध्यान से देखिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करें। आइए देखते हैं, इसके अंदर कंफ्यूज्ड वर्ड था और इसके अंदर सी ऑप्शन, चार ऐसे सेट बन के तैयार होंगे। वो चार सेट कौन से हैं, आइए देखें। 3, 4, 5, 6, तो एक सेट तो ये बन गया। इसके बाद NO मतलब 14, 15, एक सेट ये बन के तैयार हो गया। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, एक सेट ये बन के तैयार हो गया। और इसके बाद DE मतलब 4 के बाद 5, एक सेट ये बन के तैयार हो गया। तो टोटल ऐसे चार सेट बन के तैयार हो रहे हैं और चार सेट का मतलब हो गया सी ऑप्शन। एक CF, एक NO, एक OS और उसके बाद ED, ऐसे चार सेट बन के तैयार हुए हैं। चार इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, जो सी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। अवधारणा 1.3 ही चल रही है, उसी का यूज करते हुए बार बार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। द वर्ड इज प्रियम्बल। प्रियम्बल वर्ड है और प्रियम्बल वर्ड के अंदर ऐसे कितने सेट बन के तैयार हो रहे हैं, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। A0, B1, C2 और D पर 3। ठीक है, तो ऐसे कितने वर्ड बन के तैयार होंगे, कितने सेट बन के तैयार होंगे, ये आपसे वो पूछ। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, करिए। आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। द वर्ड इज प्रियम्बल। ठीक है, अब प्रियम्बल जो वर्ड है, ऐसे इसके अंदर टोटल दो सेट बन के तैयार होंगे। अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। 2, 3, 4, 5, तो एक तो बन रहा है बी से ई का सेट, एक तो ये बन गया। और दूसरा सेट बन रहा है ABCDE, एक बन रहा है ये वाला सेट। तो ऐसे टोटल दो सेट बन के तैयार हो रहे हैं, एक बन रहा है BE और एक बन रहा है AE। तो ऐसे दो सेट बन के ये हमारे तैयार हुए। ठीक है, तो दो इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अक्षरों के दो सेट बन के तैयार हुए हैं, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही आया है। द वर्ड इज प्रोड्यूस। निम्नलिखित प्रश्न के एक शब्द दिया गया है, शब्द में ऐसे कितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, प्रोड्यूस वर्ड आपके सामने, सेम स्ट्रेटजी के साथ में क्वेश्चन को करना है, बहुत जल्दी सॉल्व हो करिए। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस के अंदर केवल एक ही सेट ऐसा बन के तैयार हो रहा है, और जो कि बन रहा है आर और यू के बीच, मतलब 18, 19, 20 और उसके बाद 21। ये एक ही सेट केवल ऐसा बन के तैयार होगा, आर यू अर्थात सिर्फ एक बन। ठीक है, तो एक इसके लिए मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वही अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वर्ड इज स्ट्रीमिंग। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन फिर दोबारा से रिपीट किया गया है और वर्ड जो दिया गया वो दिया गया स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग वर्ड में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न के एक शब्द दिया गया है, शब्द के जितने जोड़े अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए, द वर्ड इज स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब स्ट्रीमिंग जो वर्ड है उसके अंदर हम लोग देखते हैं, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ST, तो एक तो यहां पर ये बन गया ये वाला सेट। ठीक है,
टोटल ऐसे कितने बनने चाहिए? 3 सेट बनेंगे। GHI एक सेट आपका ये बन के तैयार हो रहा है और एक सेट बनेगा N से T का, क्या? NOPQRST मतलब 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 और उसके बाद 20। एक सेट आपका ये बन के तैयार हो रहा है। तो टोटल 3 सेट ऐसे बने हैं, एक बना है ST, एक बना है GI और एक बना है NT। टोटल 3 सेट ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं और 3 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा और इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने सीखे हैं। इसके बाद हमने अक्षर क्रम में जो रैंकिंग दे रखी होते हैं उसके क्वेश्चन करे हैं। परीक्षण के अंदर जो क्रम आता है जोड़ने घटाने वाला उसके क्वेश्चन करे हैं। शब्द और संख्या की व्यवस्था जो आपको दे रखी होती है उस तरीके के हमने क्वेश्चंस को किया है। इसके बाद अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हमने देखा है और फिर संख्या का परीक्षण देखा है। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को हमने आज यहाँ पर सॉल्व किया है। आगे की श्रृंखला में जब मुलाकात होगी तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोगों को